हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। डेरिवेटिव बोलो डिफरेंशिएशन बोलो, उसके सबसे इंपॉर्टेंट रूल डेप्रिसिएशन नहीं, वो अकाउंट्स में है, राइट ना। डेरिवेटिव्स उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कि है प्रोडक्ट रूल। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट रूल को यू इंटू वी वाले फॉर्म में याद रखते हैं। भाई साहब यू वी हो गया रिटायर। अभी नया तरीका देखते हैं, ठीक है। तो यू वी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यू वी हर बार यूवी थोड़ी ना आएगा, यूवी की जगह फंक्शंस आएगा। तो मैं फंक्शंस के फॉर्म में आपको बताता हूँ। तो चलिए आप समझ ही गए होंगे प्रोडक्ट रूल। अब आप बोलेंगे अरे पहले क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट आया था, दो तीन क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा, दोनों के बिटवीन ब्रैकेट था, तब क्यों नहीं किया था प्रोडक्ट रूल? यस, सही सवाल है आपका। उस टाइम क्यों नहीं किया था? क्योंकि दोनों सेम फंक्शन थे। अगर दोनों सेम फंक्शन हो तो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन ये अलग अलग फंक्शन। ये कौन सा बताइए? याद आ रहा है अपना LAE मेथड, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो आप नोटिस करेंगे तो एल्जेब्रिक है एंड ये कौन सा आपका लॉगरिथमिक है, या तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसीलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए सब अपना एज यूजुअल वाला जो स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएटिंग, तो लिखना ही लिखना है आपको। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिए हम सॉल्व करेंगे तो बट अभी आप समझ ही गए होंगे, y का dy अपॉन dx होगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऐसा ब्रैकेट कर देता हूं मैं, इनटू log x। यस, अभी अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं dy अपॉन dx का। कौन सा फॉर्मूला बताइए? बहुत इजी। क्या करने का? दोनों के बिटवीन डेरिवेटिव लगाने का। देखो आ गया दोनों के बिटवीन डेरिवेटिव, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा भी बताऊंगा लेकिन पहले इजी देखो। दोनों के बिटवीन डेरिवेटिव लगाने का, इंटू रहेगा तो प्लस करने का, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने का। मतलब पहला log x लिखने का, फिर डेरिवेटिव लिखने का, एंड क्या है फर्स्ट x क्यूब। बस, कुछ यूवी बीवी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करोगे तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस उल्टा सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस इतना सिंपल। बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। पता है मुझे, आपको आता है, अच्छे से आता है, लेकिन भाई साहब सब्र करो, हर जगह नहीं लिखना है। जहां डेरिवेटिव बोला वही करना है। तो यहाँ डेरिवेटिव बोला है क्या? नहीं, तो एक्स एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ डेरिवेटिव बोला है, मतलब यस log x का रेडीमेड डेरिवेटिव जो कि 1/x आता है, प्लस यहाँ पर क्या आता है log x, कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। एक्स क्यूब का कितना आता है? 3x²। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आता है। ये x पावर n का फॉर्मूला हमने यूज किया। पावर है वो आगे आ जाएगा और पावर में से 1 लेस होगा, और x जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फिर भी किसी को अगर यहाँ पे कॉमन वगैरह निकालना है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले कॉमन निकालने से पहले आप ऐसा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। यहाँ दोनों का हो रहा है डिवाइड, तो आप डिवाइड कर सकते हो। देखिए x कट गया, x की पावर 1 कटेगी, मतलब कितना बचेगा? 2, मतलब x² बचा, राइट ना, समझे ना। इन शॉर्ट ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड करेंगे। कौन सा रूल अपना? ये वाला रूल, a पावर m अपॉन a पावर n वाला। दोनों का बेस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन कर दो, राइट। यही रूल अप्लाई करेंगे ना। तो बस वही बात है, एक पावर मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा अभी? x²। और यहाँ देखो दोनों में भी x², यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x²। तो आप x² को लेना है कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1, और उस तरफ क्या बचा? 3 है, 3 को लाओ आगे एंड log x बचे। तो देखिए आपको कॉमन नहीं निकालना है तो भी चलेगा, लेकिन अगर इजीली दिख रहा है कॉमन तो आप कॉमन निकाल सकते हो, और फिर इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा। आई होप ये प्रोडक्ट रूल का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अगेन बोल रहा हूँ, यूवी के चक्कर में मत जाओ, फंस जाओगे, क्योंकि हर बार वो यू कौन सा है, वी कौन सा है। इससे बेटर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, या फिर जैसा मैंने यहाँ पे बताया था सेम लॉजिक, इसके बाद मैं यू का नाम नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, x पावर जो है x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, और e पावर x का तो रेडीमेड डेरिवेटिव e पावर x ही आता है। तो जैसे कि मैंने बोला, शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट लिख के रखा है मैंने, y का बनेगा आपका dy अपॉन dx। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। ज्यादा सोचना ही नहीं है, दोनों के बिटवीन जाके लगाने का डेरिवेटिव का सिंबल। देखो डेरिवेटिव का सिंबल हमने लगा दिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। प्लस इसी को लिखने का रिवर्स ऑर्डर में, e पावर x डेरिवेटिव ऑफ क्या बचा आपका x पावर 5/2। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। एवरी जैसे मैंने बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव बोले तो d अपॉन dx। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते, dy अपॉन dx लिखते। ना ना ना, dy तो y का डेरिवेटिव ना, ये तो हो गया,
यहाँ हम ये वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालने वाले, तो यहाँ लिखने से बेटर हम यहाँ लिखते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 2-3 बार में लेंगे तो वैसे भी याद रह जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव का सिंबल तो इसके लिए है ना, डेरिवेटिव इसके लिए। तो चलिए e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, यहाँ पर देखते हैं e पावर x एज इट इज। यहाँ बताइए डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। यस लिख लिया मैंने पावर आगे, x मेरा आ जाएगा एज इट इज, और पावर में से 1 माइनस करो। चाहिए तो आप ऐसा डायरेक्ट कर लो, पावर ही है 1 माइनस कर लो, कितना रिजल्ट आएगा बताइए, 2 1 जा 2 एंड कितना आएगा 3/2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/2, आप भी ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर, नहीं तो आप अपना एक स्टेप 12 के लिख लो, चल जाएगा। सो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगा e पावर x। चलो आज के लिए एक बढ़ा ही देता हूँ स्टेप, ठीक है, उतने एक स्टेप से फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो अभी एक ही स्टेप में मैनेज करते, देखिए e पावर x यहाँ पर है, e पावर x यहाँ पर है, तो एक काम करो e पावर x को ले लो बाहर, राइट, अंदर क्या बचेगा x पावर 5/2 प्लस ये 5/2 बाहर नहीं आएगा एज इट इज, यहाँ क्या बचा है वो लिख लो 3/2, ऑलरेडी हमने निकाला था। अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप कॉमन निकालने जाएंगे तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन मत निकालो। यस अभी आप बोलेंगे ना कि यहाँ x भी तो कॉमन निकल सकता है, यह जरूर निकलेगा, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मत निकालो। प्रीवियस केस में इजी था तो मैंने निकाल के दिखा, और वैसे भी यहाँ पे मैंने e पावर x को कॉमन लिया है। हाँ आपकी चॉइस, अगर आपको लेना है कॉमन यू कैन। यस आई होप आपको यहाँ तक ये सेकंड क्वेश्चन भी होगा क्लियर, ये बेसिक फंडा भी होगा क्लियर। तो इसको रफ कर देता हूँ, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल दो, रेफरेंस के लिए काम आ जाएगा। यस गाइस अभी तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो y है तो dy/dx आएगा, दोनों के बिटवीन लगाने का डेरिवेटिव का सिंबल देखो आगे, राइट। सिमिलरली बीच में प्लस, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो log x एंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर x। यस तो आगे देखते हैं, पहले ही पता e पावर x को कुछ नहीं करना है क्योंकि डेरिवेटिव है log x के लिए, तो यहाँ पे log x का कितना डेरिवेटिव आएगा 1/x, प्लस यहाँ भी कुछ नहीं करना है log x है एज इट इज छोड़ दो, एंड e पावर x का कितना आएगा डेरिवेटिव e पावर x ही आता है। अभी दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस क्या कॉमन निकल रहा है e पावर x, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1+x या 1/x, और यहाँ पे बचेगा log x। तो देखिए आपको फाइनल में क्या मिला dy/dx, ये देखिए बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलिए गाइस देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सेगमेंट मैंने लिख दिया, y का dy/dx आ गया, यहाँ पे मैं सिंपल वो अपना जो फॉर्मेट है वो लिखूंगा x³ इंटू 3 पावर x। डायरेक्ट एक्सपांड करना आपको तो डायरेक्ट भी करेंगे चल जाएगा, ठीक है। सो अपने रूल के हिसाब से डेरिवेटिव जो है उन दोनों के बिटवीन लिखते थे, चलिए देखो डेरिवेटिव दोनों के बिटवीन आ गया, प्लस इसको ये अभी हम लिखते हैं क्या रिवर्स ऑर्डर में, तो 3 पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³। यस अभी आपको सेम सेम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सेम सेम नहीं है, नोटिस करो एक जगह ऐसा और एक जगह है ऐसा। याद करो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि इस एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन होता है और एक है तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेस में अगर वेरिएबल है और पावर में या फिर इंडेक्स बोलो नंबर है तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो डेफिनेटली x पावर n का ही फॉर्मूला आएगा। और यहाँ नोटिस करो बेस में है आपका नंबर एक कांस्टेंट और पावर में आपका वेरिएबल, इसका मतलब इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए फॉर्मूला आता है a पावर x का, जिसका रिजल्ट आता है a पावर x इंटू लॉग a। मतलब यहाँ भी a के जगह कितना आया 3, तो a के जगह हम लिखेंगे 3। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, फॉर्मूले के लिए दिखाऊंगा तो शायद बाप रे इतने फॉर्मूले, इससे बेटर जहां जरूरत पड़ रही है वहां एक एक फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। यस तो यहाँ x³ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं बोला है, यहाँ डेरिवेटिव बोला है। जैसे कि मैंने बोला था 3 पावर x का कितना आएगा, ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखो 3 पावर x इंटू लॉग 3, 3 पावर x इंटू लॉग 3 प्लस यहाँ डेरिवेटिव निकालना है क्या, नहीं एज इट इज यहाँ डेरिवेटिव निकालना है। यस ब्रैकेट लिखो, चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला x पावर n का, तो पावर आ जाएगा आगे, x मेरा एज इट इज एंड पावर में से 1 करेंगे आप लेस। तो देखो ये मिल गया आपको। अभी इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है आप देखना है आपको। यहाँ नोटिस करेंगे तो सबसे पहले तो 3 पावर x कॉमन निकल रहा है,
तो मैं 3 पावर x को कॉमन निकालूंगा। उसके अलावा क्या है, यहाँ x के 3 पावर है, यहाँ x के 2 पावर है, तो मैं आसानी से 2 पावर कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ, मतलब स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। और कुछ है नहीं। यहाँ पे बोले कि 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नहीं, ये log 3 ये एक सेपरेट टर्म है और ये 3 अलग टर्म है, तो कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अभी क्या क्या बचा है देखते हैं। तो टोटल कितने क्यूब थे, क्यूब था यहाँ पे, मतलब 3 टर्म थे, उसमें से 2 टर्म तो आपने बाहर निकाले, तो मतलब सिर्फ बचेगा अंदर एक x 1x। तो 3 पावर x तो आपने ऑलरेडी बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, log 3 प्लस यहाँ देखते 3 पावर x को तो आपने ऑलरेडी बाहर निकाला, 3 एज इट इज है, और x स्क्वायर को भी आपने ऑलरेडी निकाला है बाहर, तो आपका फाइनल आंसर देखिए गाइस ये मिल जाएगा, dy/dx का आंसर ये मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, और इसी के साथ साथ जितने भी हमने चारों क्वेश्चंस कवर किए वो अच्छे से आपको क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे ही टेक्निक्स, ऐसे ही शॉर्टकट्स मैं आपको क्लास 12th में भी बताने वाला हूँ। जो क्लास 12th में जो बताने वाला हूँ ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। टेक्निक्स बहुत ईजी है क्लास 12 में, और उसको और भी मैं ईजियर करूंगा सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।